मुंबई के खिलाफ कोलकाता की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। कोलकाता, हैदराबाद, राजस्थान के लिए खुशखबरी। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन तीन टीमों की जगह पक्की तो ये चार टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 अपने अंतिम फेज की ओर जा रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। और इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस के लिए मस्ट विन मुकाबला था और कोलकाता के लिए भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जरूरी मुकाबला था। खैर, इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर पहले बल्लेबाजी करते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाते हैं। कोलकाता इतनी अच्छी बल्लेबाजी तो नहीं कर सके, लेकिन उनकी टीम की तरफ से फिनिशिंग काफी शानदार की गई और एक खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर जिसने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी और इस मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर के लिए सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया 170 रन, जिसके जवाब में मुंबई इंडियंस की शुरुआत भी खराब रही और मिडिल ऑर्डर भी खराब रहा। फिनिशिंग अंतिम ओवरों में ऐसी रही कि मुंबई को मिल जाती है एक करारी हार और कोलकाता को बहुत बड़ी जीत। कोलकाता की इस जीत से उनके लिए खुशखबरी आई है, पॉइंट्स टेबल में बवाल पैदा हो गया है। लेकिन कैसे मुंबई इंडियंस अब क्वालिफाई कर सकता है? आरसीबी की कैसी टेंशन बढ़ी है? कोलकाता की इस जीत से कैसे हैदराबाद, चेन्नई और लखनऊ की नींद उड़ी है? यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी बाहर होने के कगार पर है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे, क्या कहते हैं प्लेऑफ के समीकरण, सब कुछ बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी छोटी सी राय जानना चाहते हैं, आपकी फेवरेट टीम जिसे आप देखना चाहते हैं फाइनल में, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 10 में से 3 जीते, 7 हारे, 6 पॉइंट के साथ में सबसे आखिरी पायदान पर अभी भी बने हुए हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनकी कैलकुलेशंस अभी भी ऑन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बचे हैं 4 मुकाबले और अगर चारों के चारों जीत जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और वहां से आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर जगह बना सकते हैं। वैसे बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए जगह बनानी है तो 16 पॉइंट्स हासिल करने होते हैं, लेकिन वहां तक तो आप पहुंच नहीं सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट ही हासिल कर सकते हैं और आप उम्मीद यही कर सकते हैं कि चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में क्वालिफाई करे तो उस रेस में आप भी आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है बचे हुए चारों के चारों मुकाबले जीतना, जो कि इन्हें खेलने हैं गुजरात के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ और फिर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। तो यहाँ अगर आप चारों के चारों जीतना, वैसे तो पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती है, लेकिन मान लीजिए अगर जीत भी जाते हैं तो भी आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं, ये आप नहीं दूसरी टीम में डिपेंड करेगी। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो ये आपके 14 पॉइंट किसी काम के आने हैं नहीं। यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली बाहर हो चुके हैं, मात्र औपचारिकता बाकी है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 11 मुकाबले खेले, केवल 3 मुकाबले जीते, 8 मुकाबले हारे और 6 पॉइंट के साथ में ये टीम 9th पोजीशन पर बनी हुई है। पिछले 4 लगातार मुकाबले हारे हैं। प्लेऑफ की रेस में क्या ये टीम अपनी मैथमेटिकली कैलकुलेशन भी जिंदा रख पाई है, इसे समझते हैं। दरअसल किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर वो 14 पॉइंट्स तक भी पहुंचते हैं तो भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिंदा रहते हैं। लेकिन अब चूंकि मुंबई इंडियंस बचे हैं 3 मुकाबले और अगर तीनों के तीनों भी जीत जाती है तो ये 12 पॉइंट के साथ में ही आगे जा सकती है। तो 12 पॉइंट के साथ में आपके लिए प्लेऑफ का दरवाजा हो चुका है बंद। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आपके लिए बंद हो चुकी है और इस तरह से डिस्क्वालीफाई होने वाली मुंबई इंडियंस इस पॉइंट्स टेबल में पहली टीम बन चुकी है। खैर, पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे हैं। 8 पॉइंट के साथ में ये टीम 8वें पायदान पर नजर आ रही है। ये भी पिछले दोनों मुकाबले हारे हैं, लेकिन प्लेऑफ की रेस में इनके लिए चेज ऑन नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए इस टीम को 8 पॉइंट और हासिल करने हैं और 8 पॉइंट 4 मुकाबले जीतने से मिलेंगे। 4 ही मुकाबले इनको खेलने हैं, तो अगर वो चारों के चारों जीत जाते हैं तो वो 16 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। लेकिन चारों जितने पॉसिबिलिटीज में आते हैं क्या? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद, 4 बड़ी टीमें हैं, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती। इसलिए कह सकते हैं मात्र औपचारिकता है, बाकी गुजरात भी रेड जोन में आ चुके हैं। खैर, पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 10 मुकाबले खेले, 4 जीते, 6 हारे और 8 पॉइंट के साथ में ये 7वें पायदान पर बने हुए हैं।
इनके लिए अच्छी बात है कि पिछले दोनों मुकाबले ये जीते हैं, फिर वो चाहे कोलकाता से हो या चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हो। ये अभी भी टीम बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए 16 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं और वहां पर प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं, क्योंकि 8 पॉइंट इनके पास में है और 4 मुकाबले और खेलने हैं, और अगर चारों के चारों जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट्स के साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है चारों के चारों जीतना। चेन्नई से इनका अगला मुकाबला फिर बेंगलुरु से है, फिर राजस्थान रॉयल्स से है और फिर सनराइजर हैदराबाद से है, यानी चारों मुकाबले बहुत बड़ी टीमों से है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पंजाब किंग्स के लिए। हाँ, अभी भी ये बना तो सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, केवल मैथमेटिकली पॉसिबल नजर आता है। इसीलिए पंजाब किंग्स भी रेड जोन में आ चुके हैं। खैर, पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 11 में से 5 मुकाबले ये जीत चुके हैं, 6 मुकाबले हार चुके हैं और 10 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान पर बने हुए हैं। ये टीम भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए 16 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 मुकाबले खेलने हैं और 10 पॉइंट्स इनके पास में पहले से ही है, तो टोटल 16 पॉइंट के साथ में ये क्वालिफाई तो कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या तीनों के तीनों मुकाबले जीतना प्रैक्टिकल है? उसके लिए खेलने किसके हैं? राजस्थान से एक मुकाबला है, फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है और फिर लखनऊ सुपर जायंट से है। तो तीनों की तीनों जीतना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये टीम उस रेड जोन में आ चुकी है। मैथमेटिकली अभी भी इनके लिए चेज ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल लगता है। फिलहाल इस वक्त ये तीनों के तीनों जीतने होंगे, उस लिहाज से ये रेड जोन में पॉइंट्स टेबल में बने हुए हैं। इस टेबल में 5वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 10 में से 5 जीते, 5 हारे, 10 पॉइंट के साथ में 5वें पायदान पर बने हुए हैं। प्लेऑफ की रेस में इस टीम को भी रेड जोन में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि पिछले 4 में से 3 मुकाबले ये हारे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टीम को अभी भी 4 मुकाबले खेलने हैं और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 3 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। 4 में से 3 जीतना किसी भी टीम के लिए आसान काम होता नहीं है, और जब आपके मुकाबले बड़ी टीमों से हो, पंजाब जिनसे ये पिछला मुकाबला हारे हैं, फिर गुजरात से है, फिर राजस्थान रॉयल जो कोई पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो कांटे की टक्कर देगी। 4 में से 3 जीतना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी लगता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त 4 में से 3 जीतने के हिसाब से ये टीम रेड जोन में बनी हुई है। खैर, पॉइंट्स टेबल के 4थे पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। 10 मुकाबले खेले, 6 जीते, 4 हारे, 12 पॉइंट के साथ में 4थे पायदान पर है। सनराइजर हैदराबाद भी 16 पॉइंट हासिल करने के लिए केवल 2 मुकाबले जीतने से दूर है, और उसके लिए इन्हें खेलने हैं 4 मुकाबले, यानी 4 में से 2 मुकाबले जीतते ही सनराइजर हैदराबाद प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 में से 2 जीतना हैदराबाद के लिए कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 10 में से 6 मुकाबले जीत चुके हैं, 4 हार चुके हैं और 12 पॉइंट के साथ में ये 3रे पायदान पर बने हुए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स भी प्लेऑफ की रेस में खुद को काफी आगे ले आए हैं, ग्रीन जोन में ले आए हैं, क्योंकि पिछले 4 में से ये 3 मुकाबले जीते हैं। अब इस टीम को केवल 2 मुकाबले जीतने हैं ताकि 16 पॉइंट हासिल हो जाए और वहां वो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे, जिसके लिए इन्हें खेलने हैं 4 मुकाबले। तो 4 में से 2 ये भी जीत जाएंगे तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। तो चाहे वो हैदराबाद हो या लखनऊ, इन दोनों के लिए आप यही कहेंगे 4 में से 2 जीतना बहुत आसान नजर आता है, क्योंकि इस तरह का इन्होंने खेल दिखाया है। पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। इस जीत के बाद उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल अब ये 10 मुकाबले खेलकर 7 मुकाबले जीतकर 14 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर आ गए हैं। 16 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब इन्हें केवल 1 मुकाबला आप जीतते ही ये क्वालिफाई कर जाएंगे। उस लिहाज से मुकाबले इनको अभी भी 4 खेलने हैं, तो 4 में से 1 जीत गए प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। तो ऐसे में कोलकाता को देखकर तो आप नहीं कहेंगे 4 में से 1 कोई बड़ी बात होगी, इसलिए कोलकाता प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, मात्र औपचारिकता बाकी है। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 10 मुकाबले खेल चुके हैं, 8 मुकाबले जीत चुके हैं और 16 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर है, और प्लेऑफ में जगह बनाने वाली वो पहली टीम भी आप कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 16 पॉइंट के साथ में 10 टीमों के साथ खेले गए जितने भी सीजन है, कोई भी 16 पॉइंट्स के साथ में बाहर हुआ नहीं है। 16 पॉइंट के साथ में आप 100% क्वालिफाई मान सकते हैं खुद को, बस ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। बाकी इन्हें 4 मुकाबले और खेलने हैं, 1-2 मुकाबले जीत जाते हैं तो शायद पॉइंट्स टेबल के नंबर 1 पर खुद को खत्म करे।